सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 और 29 जुलाई का करंट अफेयर, जो कि कंबाइंड हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि 28 जुलाई का जो वीडियो है वो किसी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ पाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोनों दिन का करंट अफेयर। तो जो भी बच्चे फ्रेशर हैं, वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हर एक करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ में डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, तो लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में तुर्की ने अपनी जो पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। टाइफून ब्लॉक 4 क्या है? ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रॉकेटजन कंपनी ने बनाया है। या टाइफून मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन है। अब आपको पता होगा कि जो टाइफून मिसाइल है उसी के वर्जन को इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। हम बात कर लेते हैं तुर्की की, जिसका नया नाम हो गया है तुर्की। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि तुर्की का नया नाम क्या है, तो तुर्की का नया नाम हो गया है तुर्की। यह एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है। एक कंट्री हो गई तुर्की और एक हो गया रूस। ये दोनों एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में आते हैं। तुर्की की कैपिटल की बात करें तो वो है अंकारा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम बात करने वाले हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। फिडे महिला विश्व कप 2025 कौन जीता है? तो ये जीत लिया है दिव्या देशमुख जी ने, जो कि पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये भारत की 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। एक नया क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, कि जो हमारी 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर है वो कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख। और महिलाओं में इनका चौथा स्थान है, यानी कि जो महिलाएं हैं अभी तक जो भी ग्रैंड मास्टर बनी हैं तो उसमें इनका चौथा स्थान है। इससे पहले 3 महिलाएं कोनेरू हम्पी, आर वैशाली और हरिणा द्रोणावली इनसे पहले ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर चुकी हैं, यानी कि वो ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल कर चुकी हैं। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि फिडे 2025 जो महिला विश्व कप था वो जीता है दिव्या देशमुख जी ने। 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। महिलाओं में इनका चौथा स्थान है। चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में ये उपलब्धि हासिल कर ली है इंग्लैंड के जो रूट ने। आप सभी को पता होगा अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया और इंग्लैंड की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ठीक है, ये एक टेस्ट मैच है और इसमें अभी हाल ही में जो रूट ने भारत के खिलाफ शतक मारा है, जिससे ये बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। पहले नंबर पे कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं, जो कि 15,921 रन बना चुके हैं और हो सकता है कि जो रूट इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दें। तो अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन महादेव का संबंध है जम्मू कश्मीर से, और आगे मैं इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट पेज पे देने वाला हूं। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑपरेशन महादेव की। तो ऑपरेशन महादेव चलाया गया है इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, JNK पुलिस के द्वारा। इनको एक इनपुट मिला था कि तो जो दचिगम राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे एक दारा क्षेत्र पड़ता है कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो इसीलिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव चलाया, जिसका उद्देश्य था आतंकवाद का सफाया। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लश्कर ए तैयबा के जो 3 आतंकी थे उन्हें मारा गया है। लश्कर ए तैयबा एक आतंकवादी संगठन है। इसके जो 3 आतंकवादी थे इनको मार दिया गया। इस ऑपरेशन में पहलगाम घटना का जो मास्टरमाइंड था हासिम मूसा, ये इसका दूसरा नाम है, जो भी आतंकवादी बन गया उसके बाद में पड़ गया इसका नाम हासिम मूसा। इससे पहले इसका जो रियल नेम था, एक्चुअल नेम, वो था सुलेमान शाह, और ये लश्कर ए तैयबा में शामिल हो गया था।
इसके बाद अभी हाल ही में ऑपरेशन महादेव के दौरान इसको मार गिराया गया है। ये एक भारतीय सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि है और कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक सबसे बड़ा बदला होगा उन लोगों के लिए, उन लोगों की फैमिलीज़ के लिए, उन निर्दोष लोगों के लिए जिनके फैमिली मेम्बर्स मरे हैं। कुछ आर्मी के सोल्जर्स भी थे, 2 आर्मी सोल्जर्स थे जिसमें एक नेवी ऑफिसर थे जिनको आतंकवादियों ने मार दिया था। चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। तो 5th क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष में गए हुए थे, अभी इनके चैप्टर को एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा गए थे, जिस मिशन का नेतृत्व किया था पैगी व्हिटसन ने, एनसीईआरटी ने अभी ये किया है। तो एनसीईआरटी की बात कर लें, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। स्थापना होती है 1961 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो ये था हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है, हाल ही में वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसे मिला है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ये अभी अवार्ड मिला है गीतांजलि श्री को, जिन्होंने लिखी है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। और इसका ट्रांसलेट किसने किया? जब कोई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है तभी इसको मिलता है पेन ट्रांसलेट अवार्ड। किसने किया है इंग्लिश में ट्रांसलेट? तो डेजी रॉकवेल ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसलिए गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 दिया गया। तो हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता? तो अभी ये जीता है अनाहत सिंह जी ने। इन्होंने 15 साल बाद, यानी कि 15 साल बाद किसी भारतीय ने इस प्रतियोगिता में पदक जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का? तो ये काहिरा मिस्र में हुआ था, इसको इजिप्ट भी कहते हैं। और इससे पहले बात करें तो 2010 में दीपिका पल्लिकल जो कि एक स्क्वैश प्लेयर है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था भारत के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बन गई हैं उमा कांजीलाल जी। जो इग्नू है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ये पहली महिला कुलपति हैं, इसीलिए क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इग्नू की जो कुलपति हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए। और ये कब तक इनका कार्यकाल रहता है? तो इनका जो कार्यकाल है वो रहता है 5 वर्ष तक, या फिर ये 70 वर्ष की आयु को पूरा कर लें तब तक इनका कार्यकाल रहता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो अभी समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन हुआ है दिल्ली में। और ये किसने आयोजित किया है? बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय ने आयोजित किया, जिसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। उद्देश्य क्या है? बंदरगाह की जो आधारभूत संरचना होती है उसको मजबूत करना, और जो घरेलू जहाज निर्माण की जितनी भी कंपनियां हैं उनको बढ़ावा देना। तो ये था 9th नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हाल ही में अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाया है, या उसके अनुसार कौन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? तो ये बन गए हैं अभी नरेंद्र मोदी जी। और 2nd नंबर पे हैं ली जे ग्यांग, 3rd नंबर पे हैं जेवियर माइली। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आज की आपकी करंट अफेयर की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम टाइम में आपको करंट अफेयर पढ़ाने का। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।